नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की प्रचार सभा के लिए यहां पे जगह जगह मुमरा, जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहां पे जगह जगह कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर यहां पे कौसा स्थित यहां पे भाजपा की ओर से एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया। उस अवसर पर कल्याण ग्रामीण के आमदार, शिवसेना के आमदार सुभाष बोहिर समेत यहाँ के भाजपा के और शिवसेना के सभी पद अधिकारी मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा इस मीटिंग के ताल्लुक से तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने इस बारे में यहाँ पे जो मुसलमानों से लोगों से शिवसेना को वोट देने की अपील की है, इस बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उम्मीदवार खड़े, हमने शिवसेना को इसलिए सोचा कि भाई शिवसेना का अगर कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा तो हमारे मुमरा के काम होंगे इंशाल्लाह। आपने देखा कि ये जो आप सोचते हैं सेक्युलर पार्टी, ये कोई सेक्युलर नहीं है। अगर सेक्युलर होती तो असेंबली के अंदर जो आप देखते हो कि जब मैंडेट नहीं था बीजेपी के पास, तो किसने सब में पहले आवाज़ लगाया कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार है करके? किसने आवाज़ उठाया था? वो एनसीपी के ही प्रमुख थे ना। विधायक जितेंद्र अहवाड दावा कर रहे हैं कि हमने शहर का पूरा विकास, उन्हें कुछ विकास नहीं किया है। जितना विकास किया है 25 साल पहले तब दिल्ली में सूरत की और साहब वो उस पर कुछ रोशनी डाली है कि उनके विकास। सब आपने देखे 10 साल में थाना जितना डेवलप हुआ उसका मुमरा 10% भी नहीं हुआ है। ये रोड के काम जो है ना, ये पहले चंद्रशेखर साहब के टाइम पे है, और रोड जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। आप ये समझा करो, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रोड। पहले आप जाके देखिए कोकन के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोड के काम जोर में चालू है, और रोड में जो ज़मीन आ रही है गवर्नमेंट उसको मुंह मांगा भाव दे रही है। क्या आप ले लो और ज़मीन दे दो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ये आया है कि भाई रोड पहले बना। तो ये जो भी बोलता है कि रोड मैंने बनाया झूठ बोलता है, क्योंकि ये हुकूमत बनाती। हुकूमत सेंट्रल में भी किसकी है? बीजेपी शिवसेना की है, और स्टेट में भी जो है वो शिवसेना बीजेपी की हुकूमत है, और म्यूनसिपैलिटी भी बीजेपी और शिवसेना की है। तो ये लोग काम कर रहे हैं, ये हमको धोखा दिया जा रहा है। हाँ, वो पार्टी के मैं बोला ना, मैं तो है ना, हमारी भाभी है उसके साथ में, लेकिन वो बता रहा हूँ ना मैं कि धोखा ही हो रहा है। आप देखो ना, आपको स्कूल नहीं है साहब, आपके पास कॉलेज नहीं है, आपके पास क्या है? आपके बच्चों के पास बताइए ना। सिर्फ गुंडागिरी हो रही है यहाँ पे, ड्रग्स जोर में बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है ड्रग्स? इसका विरोध को कम से कम जो पार्टी में रह के वहाँ पे हैं तो उनको करना चाहिए। आपकी भाभी भी है उनके साथ में करना। मैं तो खुद बोलता हूँ उनको कि तुम पार्टी छोड़ो, विरोध करो करके उसका, क्योंकि जो पार्टी तुमको कुछ दे नहीं रही, तुमको लूटा गया है सेठ हमको। अब क्या बात कर रहे हो? काट कैसी होगी जो एक जगह पे माइंड सेट है, चाहे लोकसभा इसी बात का मैं जवाब देता हूँ आपको। ये मुमरा की गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको एक ही तरफ से जाना है। हम कभी ये नहीं चाहते हम यानी मैं मुमरा का हूँ, मुमरा के रहने वाले। मैं मुमरा का नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मैं मुमरा के नाते पे बता रहा हूँ कि अगर हमको एक जगह से सुविधा आ रही है लेकिन फिर भी हम उसको नदारद कर रहे हैं, और हम एक ही चीज़ लेके बैठे कि हम सेक्युलर है तो सेक्युलर वोट जाएंगे। हम नहीं होते, मैं सेक्युलर होता हूँ। मुझ में जो सिफत होती है वो सेक्युलरिज्म की होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी पार्टी को बोल दिया तो वो सेक्युलर होगी। हम कब तक ऐसे करेंगे? मेरा बोलने का, शिवसेना पर हमने तो पूरी कोशिश की है, हमने पूरी कोशिश की है कि मुमरा को, हमने पूरी कोशिश की है मुमरा को हर एक सुविधा देने की। फिर रोड्स हो, लाइट्स हो, पानी हो, या और कोई टाकी हो, या हॉस्पिटल्स हो, आपके स्कूल हो, या स्टेडियम हो। ये किसने दिया है? हमने दिया है। हमने तो एक कदम आगे बढ़ा है। अब मुमरा की बारी है कि उनको एक कदम हमने इतना देने के बावजूद भी मुमरा ने वापस में क्या दिया? एक भी नगर सेवक नहीं दिया। एक नगर सेवक तो देने की बारी थी आपकी। हमने क्या दिया? हम तो उल्टा मुमरा को पूछते हैं कि मुमरा को इतना सब देने के बाद शिवसेना गवर्नमेंट ने देने कि आपका बच्चा आपके सामने खड़ा था, आपने उसको भी नजरअंदाज किया। तो इसलिए आदमी खौफ खाता है यहाँ पर आने से। बिल्कुल। ये खौफ हटाना होगा, ये मुमरा के लोगों को खौफ हटाना होगा। वोट आपको देना है। इस शहर के लोगों, सेना को यहाँ के लोगों ने चुन के भेजा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुमरा वालों को? उसके बाद का मसला देखो, सेना को दिया है, सेना के अपक्ष लोगों को यहाँ पर अपक्ष आना पड़ा था आपके सामने। मैं ऐसा अकेला था जो 20 साल के बाद तीर कमान लेके आया। चुन के आने के बाद मुझ में जितनी मेरी ताकत थी वो पूरी ताकत लगा करके मेरे को जितना मुझे जो इलाका दिया उसमें मैं उतना अच्छा काम कर सका। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, उस इलाके में हमने काम किया। हालांकि मुमरा ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए था। हमको पैरेलल गवर्नमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक तरफा गवर्नमेंट देने के बावजूद उसकी वजह से ये हो रहा है कि आदमी, जब मेरा वहाँ कोई नहीं है लेकिन फिर भी
हमारे जब वहाँ कोई नहीं है तो हम क्यों जाए, ऐसा होता है। वैसे ही थोड़ा सा अनबन सी, कश्मकश सी लोगों के दिमाग में है कि यार वहाँ से हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी सेना गवर्नमेंट में जितना भी दे सके 18 नगर से हो गए, फिर भी स्टेडियम, फिर भी स्कूल, फिर भी हॉस्पिटल दे रही है। अब बारी मुमरा की है, ये तख्ता पलट करने की बारी मुमरा की है। ये सवाल मुमरा की जनता से होना चाहिए कि हम इतना देने के बावजूद भी उसको हम नदारद क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के बीच में, जबकि भाजपा तो मुस्लिम एंटी पार्टी, भाजपा तो मुसलमानों के लिए एंटी है, तो आप किस तरह से प्रचार करेंगी शिवसेना को वोट देने के लिए? पहली बात तो किसने कहा भाजपा एंटी पार्टी है करके, भाजपा विरोधी है करके? देश चिल्ला रहा है। नहीं, कौन देश चिल्ला रहा है? विरोधी पार्टी चिल्ला रही है। आम आदमी चिल्ला रहा है क्या? कोई नहीं, मैंने तो नहीं सुना। और भाजपा ने किसका भी काम किया, सबका साथ सबका विकास में सबका साथ काम किया हुआ है। मोदी जी ने जो भी दिल्ली में सरकार ने जो भी फैसले लिए, तो वो कोई जात पात पे फैसले नहीं लिए गए, जिसमें 3 तलाक हो या दूसरी काफ़ी मुद्दे पे बात किया। अगर जात पे राजनीति होती तो 3 तलाक की बात हम ना करते, लेकिन हमने यहाँ जात पात ना करते हुए सभी के हक की बात की और सभी की विकास की बात की। और अगर मैं उदाहरण दूँ तो शौचालय का अगर हम उदाहरण देंगे तो सबके लिए शौचालय बना, कि जात पात के एरियाओं पे शौचालय के काम नहीं हुए। आप जितने भी जाके गाँवों में देखिए, शहरों में देखिए, सब जगह काम हुआ है। तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन सबका साथ और सबके विकास में मुद्दा क्या है? देखिए, पहली बात तो कंपेयर करने जाऊँ तो आपको तो पता है, अगर शिवसेना और भाजपा युति का अगर कैंडिडेट है तो उसका क्वालिफ़िकेशन आपको पता है, और दूसरे कैंडिडेट है उसका क्वालिफ़िकेशन भी पता है, उनके बिज़नेस भी पता है। तो अगर मुद्दे लेके जा रही हूँ तो आज के हमारे दिल्ली सरकार के जो काम है वो, और यहाँ पर जो हमारे खासदार ने जो काम किया है उस पर, और जो भी यहाँ विकास नहीं हुआ है आज तक के, और जो विकास हुआ है जो दिल्ली के ज़रिए टीएमसी के ज़रिए जो अपने सर पे वो नारियल वगैरह फोड़ के जो लिया है, हम उसी को दिखा रहे हैं सबको, और उसी पे हमारा ये है। और मेरी कौम से भी यही बात कहना है मुझे कि हमें विकास देखना पड़ेगा और हमें एजुकेटेड भी देखना पड़ेगा, उसी पे हमें वोट पर करना है इस टाइम। मुमरा के मैं आपको पता है ना कौन सा कब्रिस्तान दिए, यहाँ की पूरी जनता को पता है कौन सा कब्रिस्तान दिया गया है, कौन सा कब्रिस्तान हमारा खाया गया है। जो हमारी हक की ज़मीन थी, जो स्लॉटर हाउस की ज़मीन थी, वो आपने कब्रिस्तान में दी थी। आपने क्या दिया है? जो यूडी से पास हुई 2 जगह थी, उस जगह में से आपने कब्रिस्तान की जगह खा ली, और जो स्लॉटर हाउस के लिए थी, गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए थी, वो जगह खा के आपने हमारी कब्रिस्तान बना दिया है। हमारा प्योरली कब्रिस्तान, मशान भूमि, शमशान भूमि की जो जगह खाई है आपने, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। तो जो मंजूर शुदा था उस कब्रिस्तान का मुद्दा आपके लिए वो लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेंगी, क्योंकि हमारी हक की जगह है, हमारी कौम की जगह है। अगर सरकार अगर बोलती है हमारी कौम, सरकार ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन जो दिया हुआ है हमारी हक की चीज़ें हैं, उसी को तो लेना सीखे हम पहला। तो ये मेरा कहना है। और मुमरा में जो मैं काम कर रही हूँ, जो हमारी हक की चीज़ें हैं उसको लेने के बिना हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो यहाँ के जो सो कॉल नेता है, चोर नेता है, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, चोर नेता है, जो मेरी कौम की चीज़ें खा के बैठे हैं, और एक चीज़ खाते हैं दूसरा चीज़ सर्व कर देते हैं, बोलते हैं हमने ये दिया है ना, हमने ये दिया है, लेकिन जो खाया है उसको तो बताते नहीं हैं। तो जो खाया है हम इसके गले से निकाल के रहेंगे। कौसा के अंदर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या मुसलमान इस बार शिवसेना को वोट देगा? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पूरा ज़िंदगी मुमरा कौसा में गई, तो मुमरा का माहौल पहले से ही शिवसेना के साथ है, क्योंकि मुमरा से काफ़ी कारपोरेटर यहाँ से चुन के गए शिवसेना के सिंबल के ऊपर। तो ऐसा आज का जो माहौल है वो पूरा शिवसेना बीजेपी के माहौल से जुड़ चुका है। यूपी में पूरा शिवसेना के और बीजेपी के साथ पूरी यूपी आज खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है मुमरा के भी काफ़ी लोग बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई कोकण से है, तो सारे मुसलमान लोग हमारे जो भाई है, तो सारे लोगों ने ये आज ठान लिए कि आने वाले दिनों में तीर कमान को हम लोग वोट डालेंगे। इस तरीके का माहौल मुमरा कौसा में बन चुका है। ये आज के बेटे के माध्यम जाति शिवसेना ने कभी की नहीं, हमेशा प्यार मोहब्बत का काम किया है। हमेशा शिवसेना ने मुसलमानों के साथ कभी कोई मुमरा के अंदर
आज तक ऐसा एक भी फसाद बताओ कि शिवसेना के साथ हो चुका है। हर टाइम जब भी मुमरा में आफत आती है, संकट आता है, तो शिवसेना के ही लोग आके काम करते हैं, हिंदू ही लोग आके काम करते हैं। ये जानना चाहता हूँ कि आज पिछले 9 साढ़े 9 सालों से लोगों का माइंड सेट है, एक जगह पे मोहर लगाना लोगों का माइंड सेट हो चुका है, तो उसकी काट क्या है, आप उसको कैसा काटेंगे? नहीं, ऐसा आपको पता नहीं चला क्या? गए 15 साल महाराष्ट्र में तुम्हारी कांग्रेस और एनसीपी की सत्ता थी, लोगों ने माइंड सेट किया और उनको भगा दिया। शिवसेना बीजेपी आई ना, नहीं मैं तो पूरी देश और भारत, क्योंकि मुमरा कौसा की बात कर रहे हो, तो मुमरा कौसा में भी ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? इस काट के लिए आप लोगों ने तैयारी क्या की है? सब चीज़ चालू है, सब जगह चालू है, सब लोगों से संवाद चालू है, सब लोगों से मिलना जुलना चालू है। हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब सारे लोगों से मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा बचपना यहीं से है और मैं हर एक से जानता हूँ कितना कौन किधर है। उनको थोड़े प्यार से मोहब्बत से हाथ फिराना है, वो काम करना चालू किया है। जानते हैं, ये सब लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बोलो ना। आप भी जानते हैं। हाँ, तो उन समस्याओं को लेकर आप लोगों को कभी आगे नहीं आए? नहीं, इतने साल तो हम तो आगे थे, या अभी 5 साल, अभी छोड़ो ना, 5 साल और काम करता कौन है? शिवसेना की तो सत्ता है, शिवसेना की तो हुकूमत है। शिवसेना ने आके कभी शिवसेना ने कभी भी किसी भी के एरिया में अंदर जाति भेद किया नहीं कि यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते करके काम। यहाँ सबसे ज़्यादा राशि देने का काम थाना महाकॉर्पोरेशन के अंदर शिवसेना की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, उन्होंने यहाँ पे राशि देने का काम किया। शिवसेना की सत्ता है, हुकूमत उनकी है, तो काम यहीं पे वही कर रहा है। सैंक्शन कौन करता है? महासभा ही करती है ना। तो अभी लोगों के पास आप क्या संदेश लेके जा रहे हैं? मुसलमानों के बीच में आप क्या? मुसलमानों के लोगों में यही संदेश लेके जा रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि आज का माहौल बदल चुका है। जिस तरह आप लोगों ने उनको 10 साल देखा है, उसी तरह अभी हमको भी 5 साल देख लो, और 5 एक अच्छा होनहार एक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के माध्यम से आपके सामने एक उम्मीदवार रखा है, तो उसने अच्छा काम किया है, पार्लियामेंट में अच्छी बात करता है, हिंदी में कमांड है, अंग्रेजी में कमांड है, तो अच्छी बात करने वाला आप भेजेंगे कि जिसको कुछ पता नहीं उसको भेजेंगे। तो इसलिए लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप अभी इस बार हमको मौका देना चाहिए। आपके जो मसले हैं, आपके जो इस हल्के के जो कामकाज है, उसके पूरी तरह पालक मंत्री हो, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हो, या हम सब यहाँ के लोग हो, या शिवसेना की हुकूमत महानगर पालिका में हो, वो सब काम करने की हम लोग यहाँ पे ठान रखी है और वहाँ करने का वादा करते हैं। इस बार जब हमने यहाँ के जो पद अधिकारी थे उनसे बात की, खास करके सुभाष भोईर जो शिवसेना के आमदार है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे विकास हो रहा है वो शिवसेना के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे महायुति का, यानी कि भाजपा और शिवसेना का यहाँ पे कोई भी नगर सेवक ना होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडियम है, अस्पताल है, गर्ल्स हॉस्टल बनाया जा रहा है। ये सब शिवसेना के माध्यम से, उस शिवसेना की निधि से किया जा रहा है। वही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे मुमरा में एक माहौल बना हुआ है कि सेकुलर वोट के लिए यहाँ पे शिवसेना को यहाँ पे वोट नहीं दिया जाता है, दूसरी पार्टियों को वोट दिया जाता है। उन्होंने मुसलमानों से खास करके अपील की है कि मुमरा में शिवसेना ने कभी जातिवाद, कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भी यहाँ पे जो भी जहाँ से भी उनका काम होता है वहाँ पे शिवसेना के माध्यम से होता है। इस तरीके के यहाँ पे जो हमने दूसरे जो पद अधिकारी थे, खास करके यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक मोर्चा की जो अध्यक्ष है रिदा रशीद से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक मोदी की एक जो लहर चली है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह मोदी ने भी जो भी यहाँ पे फैसले लिए हैं उन्होंने जातिवाद को लेकर कभी नहीं लिया, उन्होंने किसी एक समाज के लिए नहीं लिया। इसी के साथ यहाँ पे और भी जो पदाधिकारी से उन्होंने बात की, तो सभी का यही कहना कि एक बार शिवसेना जो यहाँ के जो जो भी पद अधिकारी थे, सभी ने मुसलमानों से अपील की कि इस बार शिवसेना को वोट दिया जाए, ताकि जो भी यहाँ की जो परेशानी जो हमेशा शिवसेना हमेशा करते आई है वो परेशानी आगे भी ना। ये थी हमारी रिपोर्ट। फिर एक नई न्यूज़ के साथ में आपके साथ में हाजिर हो गया। मैं हुसैन सुल्तान आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ में हाजिर रहूँगा। आप देखते रहे रणभूमि न्यूज़।